हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं गाला पेपर 5 में सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 का। उसे स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इफ HCF ऑफ a, b गिवन है HCF of a, b is 21, then LCM of a, b can be, मतलब अगर HCF दो नंबर का 21 हो तो LCM can be क्या हो सकता है? एग्जैक्ट नहीं पूछा है कि क्या पॉसिबल है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले मैं इसका एक कंसेप्ट है वो आपको समझा देता हूं ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सके। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि 2 नंबर गिवन है 12 एंड 15। अगर मुझे इसका HCF एंड LCM फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं? 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 15 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा। फिर पहले मैं यहाँ पे HCF फाइंड कर रहा हूँ। HCF दोनों में जो कॉमन है उसको हम राइट करेंगे। क्या कॉमन है? 3, तो इसका HCF निकलेगा 3। देन LCM, तो पहले दोनों में कॉमन है उसको राइट करेंगे 3, फिर नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई, यहाँ पे कौन है? 2 मल्टीप्लाई 2 एंड लास्ट में यहाँ पे 5। तो LCM जो है उसमें पहले हम क्या राइट करेंगे? कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर है वो ऑलरेडी क्या होगा? HCF, मतलब HCF इनटू हम नॉन कॉमन फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं, LCM इज इक्वल्स टू करके। तो LCM जो है वो HCF का मल्टीपल हुआ या नहीं हुआ? HCF के मल्टीप्लीकेशन में, मतलब HCF का क्या हुआ? मल्टीपल। तो जो LCM होगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ HCF। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो मैं HCF 21 गिवन है, अब पूछ रहे हैं कि इनमें से LCM कौन होगा? तो जो भी LCM होगा वो 21 का क्या होगा? मल्टीपल। तो वही चेक करना है। मल्टीपल मतलब क्या होता है? द टेबल में आना चाहिए। किसके टेबल में आना चाहिए? 21 के। तो फर्स्ट हमें दिया है 7, तो क्या 21 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 जा। हमें चेक करना है कि 21 के टेबल में वो आना चाहिए, वही उसका LCM पॉसिबल है। तो जो B है वो ऑप्शन क्या है? मतलब 7 तो नहीं आ रहा है। 3, क्या 21 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। C, व्हाट इज द नंबर? 126। तो 21 से ग्रेटर नंबर है, मतलब पॉसिबल है। तो चेक कर दे। अगर मैं 21 6 जा करूं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यस, 21 6 जा क्या हो रहा है? 126, मतलब ए इसका LCM पॉसिबल हो सकता है। डन है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी। डी भी चेक कर लेते, मतलब होगा तो नहीं बट चेक कर लेते। 41 है, क्या 21 के टेबल में 41 आता है? नहीं आता है। 21 2 जा तो 42 हो जाएगा। डन है। तो अवर करेक्ट आंसर इज विच वन? सी, 126। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या बात याद रखनी है कि जो LCM होगा कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का वो मल्टीपल ऑफ HCF होगा, मतलब वो HCF के टेबल में आना चाहिए, मतलब HCF से डिविजिबल होगा। तो इस कंसेप्ट से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बी, सेकंड में चैप्टर नंबर 2 में से द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या दिया है? P ऑफ x x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ब्लैंक डिस्टिंक्ट पॉइंट। याद रखना है, जब भी इंटरसेक्ट की बात हो विथ x एक्सिस तो आपको क्या फाइंड करना है? d। प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। कोई भी पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक्सिस से जो इंटरसेक्शन है कितने पॉइंट में, उस टाइप का क्वेश्चन हो, हम क्या फाइंड करेंगे? d। तो d की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या दिया है? माइनस 10 स्क्वायर 4। a इज व्हाट? 1। c इज व्हाट? 25।
नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 100, 425 भी 100, क्या आएगा 0। तो d इज इक्वल टू 0, बोलो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, 1 पॉइंट में। को याद होना चाहिए कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, 1 पॉइंट में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। एक बार रिवाइज कर लेते, अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, d इज इक्वल टू 0 हो तो 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, d लेस देन 0 हो तो 9 पॉइंट में इंटरसेक्शन होगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन की पेयर हमें दी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस by इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। हमें इसमें से इसमें ऑप्शन जो दी है वो कौन सा इसका सॉल्यूशन है वो चेक करना है। ऑप्शन में x एंड y की डिफरेंट वैल्यू दी है। अब सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जहां पे भी हम वेरिएबल है उस पे उसकी वैल्यू पुट करें तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई मींस एलएचएस एंड आरएचएस सेम आए। तो हम चेक कर लेंगे ऑप्शन जो दिए उनमें से। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, उसमें x की वैल्यू दी है a, x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू दिया है b। इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं कि क्या एलएचएस आरएचएस सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। डन। तो x की जगह पे a पुट करो, a अपॉन a प्लस y की वैल्यू भी क्या है b, सो b अपॉन b इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू a रख दी, y की वैल्यू b पुट की, a कट b कट 0 9। जब भी डिवीजन से कट हो तो 1 प्लस में भी 1 इज इक्वल्स टू 2, सो 2 इज इक्वल्स टू 2। यस, इसमें तो एलएचएस आरएचएस सेम बन रहा है, मतलब इस जो वैल्यू है दी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो उसके सॉल्यूशन है। दूसरे में भी चेक कर लेते हैं, a x की जगह पे क्या रखना है a ब्रैकेट में a माइनस b, y की वैल्यू भी क्या है b ब्रैकेट में b, राइट साइड में क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर, हियर ऑल्सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें भी एलएचएस आरएचएस क्या मिल रही है, इक्वल, मतलब दोनों जो है इक्वेशन वो इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, मतलब यही उसका सॉल्यूशन है। तो आंसर आ गया। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ए। बी सी डी तो चेक करने की नीड ही नहीं है। तो देखो जब भी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिए होंगे तो ऐसे आपका उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी होगा, पर आपको 1-2 स्टेप पहले करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, अमोंग द फॉलोइंग इक्वेशंस सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ब्लैंक इज 3। तो ये थोड़ा जो सेंटेंस है फॉर्मेशन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया है, बाकी जो कंसेप्ट है वो एकदम इजी है कि इनमें से कौन से इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट होगा वो 3 होगा, वो हमें चेक करना है। 4 इक्वेशन दिए गए हैं, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या है उसमें चेक करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो हमें दिया क्या है, सम ऑफ रूट्स। तो क्या मैं इसको सम ऑफ जीरोस लिख सकता हूं, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि रूट्स एंड जीरोस बोथ आर सिमिलर, सेम मेथड से ही हम फाइंड करते हैं। डन है। तो ये जो सम ऑफ रूट्स है वो इज करके 3 दिया है, मतलब सम ऑफ जीरोस को हम 3 लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम इक्वल टू में 3 राइट करेंगे, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 3। मीन्स कि हमें जो है 4 इक्वेशन दिया है उसमें चेक करना है किस में माइनस बी बाई ए का आंसर 3 आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ऑप्शन गिवन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइंड करते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस साइन फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे, कहीं पे देखना नहीं है, इधर उधर ऊपर नीचे कहीं पे नहीं देखना है, ये माइनस साइन एज इट इज। अब बी को चेक करो, व्हाट इज दैट, माइनस 3 अपॉन में ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, दिस माइनस माइनस प्लस 3 बाई 2। हमें तो 3 आना चाहिए ना, तभी ये करेक्ट होगा, तो ये रॉन्ग है। बी ऑप्शन के लिए चेक करते हैं,
बी में हमें इक्वेशन गिवन है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं माइनस बी बाई ए क्या मिल रहा है, माइनस साइन एज इट इज। बी की वैल्यू बोलो 3, ए की वैल्यू बोलो, सर कुछ है ही नहीं सिर्फ माइनस साइन है, माइनस साइन रख दे। नो, अगर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है मींस 1, साइन उसकी क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1 मींस 3, तो मिल गया। तो इस इक्वेशन के लिए माइनस बी अपॉन ए क्या है 3, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या है 3, मतलब सम ऑफ रूट क्या हो गया 3, मतलब यही हमारा आंसर राइट है। तो इसका आंसर क्या आएगा बी। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, फॉर अ गिवन एपी, एपी में से हमें क्वेश्चन दिया है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स वो सब दिया है। क्या है, इफ a is equals to 1, an is equals to 20 and sn is equals to 399, फाइंड क्या करना है n, n को हमें फाइंड करना है। कोई बात नहीं, फाइंड कर ले तो उसमें क्या बड़ी बात है। यहाँ पे a2 नहीं दिया है, an दिया है, तो हम an कर देते हैं। ओके, तो जो दिया है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो an का भी कर सकते हैं, sn का भी, बट जो an है ऑलरेडी sn में इंक्लूड हो जाएगा। कैसे, sn के लिए 2 फॉर्मूला है, एक जो लास्ट टर्म गिवन है तब, तो वो हम यूज करेंगे a प्लस an, sn की वैल्यू 399, n तो हमें फाइंड करना है अपॉन में 2, a is what 1, an is what 20, 2 goes to left side, so 399 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल्स टू में n, इनटू में आ गया 21, 21 लेफ्ट साइड में आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड बाई 21 इज इक्वल्स टू में n। तो इसको हम कट कर सकते हैं, 399 21 से डिविजिबल ही होगा, क्योंकि n ऑलवेज क्या आता है पॉजिटिव इंटीजर, तो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो डिवाइड कर लेते हैं रफ वर्क में, 399 डिवाइड बाई 21, 21 1 जा 21, हियर 8 1 189, सो 21 9 जा हो सकता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यस। सो 21 इंटू 19 इज 399, सो यहाँ पे कट होके क्या आएगा 19, 19 2 जा क्या हो जाएगा 38 n, सो n की वैल्यू क्या मिली 38। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस सी। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी। डन है, तो सिर्फ वैल्यू पुट अप करके हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, तो सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो हमारे ट्राइंगल में से है। तो स्टैंडर्ड मेथ्स में जो सिक्स्थ एमसीक्यू होगा स्टूडेंट्स, वो आपका सिक्स्थ चैप्टर जो ट्राइंगल है उनमें से होगा, जबकि बेसिक मैथ्स में 4 मार्क के 2 क्वेश्चन के अलावा उसमें कुछ आता नहीं है, बट स्टैंडर्ड मैथ्स में एक ऑब्जेक्टिव्स, एक एमसीक्यू आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अच्छे से सारे कंसेप्ट जो है इसके रिलेटेड वो समझने पड़ेंगे। तो आप पहले तो गाला के जो भी है पेपर में एमसीक्यू इसके वो सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे इसमें ध्यान रखना, सिक्स्थ वन, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। तो 2 ट्राइंगल दिए हैं एबीसी, एबीसी, सेकेंड ट्राइंगल है पीक्यूआर। तो दोनों ट्राइंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसमें क्या क्या गिवन है, एंगल ए 40 डिग्री, रिप्रेजेंट कर दो एंगल ए 40 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है 60 डिग्री। ओके, सी नहीं दी, डायरेक्ट क्यू, क्यू इज 60 डिग्री, हियर इज द क्यू 60 डिग्री। दूसरा कौन सा है भाई, आर, आर इज 40 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, तो 2 एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हो गए। तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो इसी ट्राइंगल से सिमिलर तो है, उसका नेम हम कैसे लिखेंगे, सर वो तो हम कैसे भी लिख सकते, उसमें कोई ना थोड़ी ना हमें मना बोलेगा ना भाई। रूल है, आपको जो भी 2 ट्राइंगल सिमिलर राइट करने उसमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट को लिखना होगा। मतलब फर्स्ट पॉइंट ए है तो ए के साथ दूसरे ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पॉइंट या तो एंगल कौन सा है वही फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो वो कैसे फाइंड करें, सिंपल है, जो 2 एंगल इक्वल है वो आपस में करस्पॉन्डिंग।
तो सबसे पहले ए को उठाते हैं, उठाओ ए भाई, ए के साथ 40 डिग्री है ना, तो ए यहाँ पे 40 डिग्री वाला कौन है इस ट्राइंगल में, आर, मतलब ए के साथ करस्पॉन्डिंग कौन होगा, आर, तो ए फर्स्ट पोजीशन, तो आर की भी फर्स्ट पोजीशन। बी की वैल्यू 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री कौन है, क्यू, तो बी के साथ करस्पॉन्डिंग कौन होगा, क्यू, सेकेंड पोजीशन भाई दे दो क्यू को, रिमेनिंग बचाओ थर्ड पोजीशन पी की रहेगी, तो कौन सा आएगा सिमिलर ट्रायंगल, आर क्यू पी, विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी। आई होप कि आपको कैसे राइट करना है क्लियर है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, तो 7 से हमारी ब्लैंक स्टार्ट होगी। -6,4 इज one of the endpoints of diameter of a circle with the origin as the center। तो पूरी लाइन क्या कहती है, पहले तो मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, वो समझ में आ रहा है, ओके। फिर एक डायामीटर है, तो इस सेंटर में से डायामीटर को पास कर देते, फिर एक पॉइंट दिया है, तो अगेन मैं रीड करता हूं, फिगर ड्रॉ कर लिए जितना समझ में आए, अगेन क्वेश्चन रीड करो। -6,4 इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ अ डायामीटर, मतलब डायामीटर के एंड पॉइंट में से वन ऑफ एंड पॉइंट दिया है, तो ए फर्स्ट एंड पॉइंट हो गया, सेकेंड एंड पॉइंट बी हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक को हमें गिवन है, वो क्या गिवन है, -6,4, तो अज्यूम करते हैं हम ए को, -6,4, तो फर्स्ट ए जो था एंड पॉइंट उसको हमने दे दिया -6,4, देन दिया है ओरिजिन इज द सेंटर, तो ए यहाँ पे सेंटर है, लेट्स से ओ, वो ओरिजिन पे, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। फाइंड क्या करना है, अदर एंड पॉइंट इज, तो अदर एंड पॉइंट कौन है, बी। अब आप इस सर्कल को भूल जाओ, सिर्फ लाइन सेगमेंट को देखो, तो ए से बी एक लाइन सेगमेंट है, ए ओ है उसका मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, x1 y1, तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2, ये हो गया x, y, एंड o इज द मिड पॉइंट, सेंटर है तो डायमीटर का वो मिड पॉइंट होगा, तो हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यस मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो उसमें x इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2। सर आप लिख तो नहीं रहे, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ना भाई, चलो x की वैल्यू क्या दी है, 0 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 दिया है -6, x2 नॉट गिवन, फाइंड करना है एज इट इज, अपॉन में 2, 2 0 0, -6 लेफ्ट साइड में आएगा +6 इज इक्वल्स टू में x2, सो x2 की वैल्यू क्या मिल गई हमें स्टूडेंट, 6, डन है। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे y कोऑर्डिनेट भी क्या है 0, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 की वैल्यू बोलो 4, y2 नॉट गिवन एज इट इज, अपॉन में 2, 2 0 0, +4 बिकम -4 इज इक्वल्स टू में y2, सो y2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -4। तो जो सेकेंड एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स, 6, -4, 6, -4, ऐसा कोई ब्लैंक में ऑप्शन दिया है, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, तो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वन, ट्रिग्नोमेट्री में से इफ x इज इक्वल्स टू क्या दिया है, राइट कर लेते, a sec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b tan थीटा, देन b स्क्वेर x स्क्वेर माइनस a स्क्वेर y स्क्वेर इज इक्वल्स टू व्हाट, ब्लैंक, मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, नो एकदम इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट सिर्फ आपको ये देख के लग रहा है, अब एक भी स्टेप करोगे ना स्टूडेंट एकदम आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको भी, ये तो एकदम लल्लू पंजू सा होता है, तो गिव अप नहीं करना है, सिर्फ हमें मेथड को, कंसेप्ट को फॉलो करना है। देखो यहाँ पे b स्क्वेयर दिया है, x स्क्वेयर दिया है, एंड यहाँ पे x की वैल्यू दी है a sec थीटा, तो हम एक स्टेप क्या सोच सकते हैं कि x की जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ट्राई तो करें एक बार, है ना, ऐसे हमें जान नहीं देना, स्किप नहीं करना है सब, मतलब एग्जाम में जब भी आए इस टाइप का क्वेश्चन तब, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप करूंगा b स्क्वेयर, x की जगह पे क्या राइट करना है, a sec थीटा उसका स्क्वायर, देन माइनस a स्क्वायर एज इट इज, y की वैल्यू b tan थीटा,
सो बी टेन थीटा होल स्क्वायर, ऐसे राइट कर सकते हो। अब इसका जो आंसर आएगा वही हो जाएगा या नहीं, सिंप्लीफाई कर लो, बी स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड इनटू में टेन स्क्वायर थीटा। ओके सर, अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों सेम ही है। क्यों सेम है? मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर तो चलता है आगे पीछे, तो दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में रिमेनिंग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर ये तो कहीं पे देखा हुआ है, क्या है? आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज 1, सो आंसर विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा कोई दिया है? यस, लास्ट ऑप्शन। तो ये तो मैंने पूरे स्टेप के साथ फॉलो किया, आपको तो यहां से ही पता चल जाएगा, दोनों कॉमन निकल रहे, ब्रैकेट में सेक माइनस टेन रहेगा, स्क्वायर है, आंसर आएगा 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनटू में 1 मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पॉइंट P lies in the exterior of a circle। ओके, तो सर्कल जो 10th चैप्टर है उनमें से क्वेश्चन है, तो पहले हमें इसमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी ना भाई, तभी हमें क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक सर्कल है, उसमें पॉइंट P जो है वो उसके एक्सटीरियर में है, एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड। तो पहले तो हमें क्या ड्रॉ करना होगा? सर्कल। तो सर्कल हो गया है, उसमें सेंटर को अज्यूम कर लेते ओ, एक्सटीरियर में पॉइंट हो गया P। आगे क्या दिया है? For circle and tangents from P touch the circle at A and B। मतलब इस P से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो सर्कल को टच करेंगे A एंड B, तो टच मी करवा देते हैं यहाँ पे। यस, ये हो गया फर्स्ट टेंजेंट एट A, ये हो गया यहाँ पे सेकेंड टेंजेंट एट B। सो P एंड PB दोनों टेंजेंट है, उसकी लेंथ इक्वल होती है, डबल डैश, दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। डन। आगे क्या गिवन है? इफ एंगल PAB इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखते PAB कहां पे है भाई? PAB नहीं है, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। ओके, और कुछ दिया है? PA क्या गिवन है? 6.5, PA 6.5 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, तो PB भी क्या होगा? 6.5 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल ही होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, एंड फाइंड क्या करना है? AB कहां पे? यहाँ पे। इस AB को मुझे फाइंड करना है। सर ऐसे फिगर में देख के तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे कैसे होगा, पर डायरेक्ट थियोरेटिकल कंसेप्ट है। देखो, ए दोनों साइड इक्वल है, PAB ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट। तो PB का अपोजिट एंगल 60 डिग्री है, तो PA का अपोजिट एंगल यहाँ पे B, वो भी कितना होगा? 60। डन है। सो ये दोनों एंगल 60 डिग्री है, तो थर्ड एंगल P वो भी कितने का होगा जरा बताओ तो? तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180। एंगल P प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। ये सुनो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल P हो गया 60 120, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो एंगल P 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा? 60। आप इसको ओरल भी कर सकते हैं। तो ए एंगल भी क्या हो गया? 60, मतलब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के। ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे सिंबल कर देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड भी इक्वल होगी, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर तीनों एंगल इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड भी इक्वल। तो AB की वैल्यू बताओ भाई, क्या होगा? AB 6.5 सेंटीमीटर। डन है। तो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का कंसेप्ट था जो मैं इसमें अप्लाई किया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। सो 10th क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को उसमें डाउट रहता है,
तो मैं यहाँ पे पहले डिटेल में उसका सॉल्यूशन समझाऊंगा, फिर एक दो एग्जांपल देंगे हम, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट इजीली कैसे सोल्व करना है वो समझ में आए। बट ध्यान रखना, पहले मैं पूरा डिटेल में सोल्व करूँ कैसे हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%। तो जो रेडियस है सर्कल की वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रही है, उसकी रेडियस है वो ज्यादा हो रही है, मतलब पहले 10 है सो 10 से 12 हो गई, 13 हो गई, ऐसे कितनी इंक्रीज हो रही है, 10%। डन। आगे क्या दिया है, देन द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना इंक्रीज होगा इन परसेंटेज, वो फाइंड करना है। डन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि सपोज पहले जो सर्कल है वो ऐसा कुछ होगा, उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे आर गिवन है, उसका जो एरिया है उसको हम बोल देते हैं ए। क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। अब ये इंक्रीज होगा रेडियस तो सर्कल की साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 10% उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो जो नया सर्कल बना उसकी रेडियस को हम बोल देते हैं कैपिटल आर, इसके जो एरिया है उसको बोल देते हैं ए डेस। डन। तो ये कितना परसेंटेज में इंक्रीज हुआ होगा वो फाइंड करना है। डन। सो पहले मैं यहां से कैपिटल आर से फाइंड करता हूं, तो जो कैपिटल आर है वो क्या है, जो पुरानी रेडियस है उसमें 10% इंक्रीमेंट, मतलब 10% प्लस, यस और नो। सो पुरानी रेडियस है आर, उसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, 10%। तो 10% होंगे किसके, रेडियस के ही होंगे ना भाई, तो 10% ऑफ आर ऐसे लिख सकते हैं। डन। सो आर प्लस 10% ऑफ आर, तो परसेंटेज में से नंबर में जाना है तो डिवाइड किससे करते हैं, 100 से, ऑफ मतलब इनटू आर। सो आर प्लस 0 0 कट 0.1 आर, सो इट विल बी 1.1 आर। ये हमारी 10% इंक्रीज होने के बाद रेडियस बनी, क्या बनी, 1.1 आर। अब हमें एरिया फाइंड करना है कितना इंक्रीज होगा, तो जो नया सर्कल है उसका एरिया है ए डेस, उसका फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वैल्यू पुट अप कराओ, पाई आर, आर क्या दिया है 1.1 आर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1.1 आर का स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर को साइड में कर देते, आर स्क्वायर, रिमेनिंग कौन रहेगा 1.1 का स्क्वायर, हमें नया एरिया मिल रहा है। सो पाई आर स्क्वायर, इसको हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 इंटू 1.1, सो पाई आर स्क्वायर हो गया 11/10, 11/10। सो पाई आर स्क्वायर इट विल बी 121/100, सो इट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो हमारा प्रीवियस सर्कल का एरिया था, तो इसको मैं ए बोल सकता हूं। डन। इनटू में ए क्या हो जाएगा 1.21, तो ए मेरा जो न्यू एरिया है वो मिल गया कि पुराने एरिया से वो 1.21 टाइम्स होगा। डन है। पर हमें क्या फाइंड करना है, कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, मतलब प्रीवियस जो एरिया है ए उसमें वो कितना प्लस हुआ इन परसेंटेज, ऐसा फाइंड करना है। तो मेरे ए प्लस समथिंग चाहिए ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे 1 प्लस 0.21, ए इंटू में है, प्लस नहीं है तो यहाँ पे इंटू में मतलब ब्रैकेट में हो गया। 1.21 को हमने क्या ऐड किया, 1 प्लस 0.21, सो ए वन जा ए प्लस ए इंटू 0.21, 0.21 ए, मतलब इतना एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। प्रीवियस एरिया ए था उसमें इतना प्लस हुआ, मतलब इतना इंक्रीज हुआ। इसको हमें किस में ऐड करना है, परसेंटेज में। तो वो कैसे करेंगे, देखो परसेंटेज में था उसको हमने डिवाइड किया तो नंबर में आ गया 0.1, इसमें 0.21 नंबर में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड किया तो नंबर में आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस परसेंटेज में। सही है गलत है, सही है सर, आप बोल रहे हो तो सही होगा। तो 0.21 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें मतलब परसेंटेज, पॉइंट गोज टू राइट साइड, कितने परसेंटेज से इंक्रीज होगा, 21% से। तो इसका आंसर दिया है 21, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हम आप यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे, सर 1 मार्क का क्वेश्चन
एंड आप कैलकुलेशन देखो, उसमें भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है हमें क्या क्या करना है। 3 मार्क का भी इतना क्वेश्चन नहीं होगा, डोंट वरी। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे हम एग्जाम में अगर पूछे तो, टाइम बचाना है ना, ऑब्जेक्टिव्स है तो कंसेप्ट तो पूरा ऐसे है कि ऐसे हम पूरा यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम में तो मैं ऑब्जेक्टिव्स है तो आंसर चाहिए ना, मेथड यही रहेगी बट हम सब स्टेप नहीं फॉलो करेंगे। देखो मैं एक 20% का एग्जांपल लेता हूँ सेम क्वेश्चन में, कि रेडियस कितनी इंक्रीज हो रही है 20%। तो सबसे पहले मुझे नई रेडियस को फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हम राइट कर सकते हैं r इज इक्वल्स टू 1.2r। वाह सर गोख के आए हो ना भाई, देखो r प्लस 10%, 10% का 0.1, तो 20 का क्या होता है 0.2 होता है नहीं होता है बोलो, तो 1 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा 1.2। सही बात है सर। 30% हो तो क्या राइट कर सकते हैं 1.3r। सर तो 15% ऐसा कुछ हो तो कोई बात नहीं 1.15। समझ में आ रहा है, मतलब जो परसेंटेज है वो 1 पॉइंट के बाद लिख देना है, काम खत्म। तो नई रेडियस 5 सेकेंड में या तो 2 सेकेंड में भी लिख सकते हो आप, डन। अब आपको फाइंड क्या करना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लगाना है ए डेस पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा नहीं सोल्व करना है, जो रेडियस है उसका स्क्वायर है या नहीं है वो देखना है, स्क्वायर है क्यूब है क्या है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ए जो नंबर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे क्यूब हो तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई, डन। क्यूब वाला भी करेंगे, कहां पे आता है कितनी बार, स्क्वायर है तो 2 टाइम, so 1.2 into 1.2, so 12 divide by 10, 12 divide by 10, 144 divide by 100, 1.44, पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको इनटू में 100, तो 44.44 into 100, 44%। कितना आएगा आंसर 44%। कब आएगा जब रेडियस कितनी इंक्रीज हो 20%, उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा 44%। क्लियर है, ये भी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो डायरेक्ट। 1.2 मतलब 12 का स्क्वायर 144, 0.44 44%। ओरली भी हो सकता है अगर अच्छे से कंसेप्ट को समझो, डन। सो ऐसा ही एग्जांपल एक स्फीयर में लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए, डन। तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं, इसी को यहाँ पे इरेज कर देता हूं, यहाँ पे राइट कर देंगे कि सामने रहे तो आपको समझ में आए। किसके लिए राइट करना है, स्फीयर के लिए। ओके, रेडियस इंक्रीज हो रही है 10%, देन 20 पे ले सकते बट वो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में टाइम लगेगा, तो आप मल्टीप्लाई खुद से कर लोगे आंसर आ जाएगा ना। सो रेडियस कितनी इंक्रीज हो रही है 10%, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा हमें फाइंड करना है। तो पहले मुझे क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। बोलो 10% का क्या होगा 1.1r। सर इसमें भी सेम, यस भाई एक कंसेप्ट तो सेम ही होगा ना इंक्रीज वाला, कि पुरानी रेडियस r उसमें 10% इंक्रीज 10 डिवाइड बाय 100 0.1r 1.1r। थोड़ा फास्ट में बोला बट कंसेप्ट सेम ही है। सो 1.1r रेडियस मिल गई। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। फॉर्मूला बोलो 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों सर 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर है भाई, सर्कल नहीं है, क्या है स्फीयर है। क्या चेक करना है, आर क्यूब है, क्यूब मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई 3 टाइम। किसको करना है 1.1 1.1 1.1, पॉइंट रिमूव कर लो 11/10 11/10 11/10 11 11 1 to 1 1 to 1 into 11 कहां पे करने जाए, कहीं पे कर लेते 1 to 1 into 11, यहाँ पे 121 11 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1 0 1 2 1, ये हो गया 1333। ओके 1331 डिवाइड बाय 1000, पॉइंट कहां पे आएगा 1.331। हमें सिर्फ पॉइंट के बाद वाले चाहे वो भी 2 डिजिट में चाहे ना, परसेंटेज इनटू 100 करना होगा। सो पॉइंट कहां पे चला जाएगा 33.1%। समझ में आ रहा है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो ऐसे लिख सकते हैं 0.331, इसको इनटू क्या कर देना है 100, 33.1%। तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा 33.1%। अभी पॉज करके आपको 20% के लिए फाइंड करना है। हिंट दे देता हूं, रेडियस मिलेगी 1.2r 1.2 1.2 1.2 12 12 12 डिवाइड बाय 1000, 12 12 से 144 into 12, पॉइंट पुट करके आंसर आ जाएगा। तो जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपको, अगर अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स स्किप मत करना, आपका 1 मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11। इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729, तो फाइंड क्या करना है, when the total surface area of a cube is blank। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, तो जब भी वॉल्यूम एरिया कुछ भी गिवन हो तो हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्मूला, मतलब फाइंड करने में भी फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, बट हम फॉर्मूला के इक्वल टू में वो वैल्यू राइट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर है 11, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 729 सेंटीमीटर क्यूब। इसका फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला एल क्यूब या तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 729। फाइंड क्या करना होगा, ए मींस साइड ऑफ क्यूब। सो क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड, क्यूब रूट में ए क्यूब रूट में 729, क्यूब रूट एंड क्यूब बोथ विल बी कट, आंसर आएगा ए। तो इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब किसका क्यूब 729 होता है। सो 10 का क्यूब 1000 होता है, तो उसे स्मॉल नंबर का हो सकता है, तो स्मॉल नंबर 9 से चेक करते, 9 इंटू 9, ये हो गया 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यस हो रहा है। तो इसका क्यूब रूट क्या निकलेगा, 9, तो ए की वैल्यू मिल गई 9 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या है फॉर्मूला, 6a स्क्वायर, 6a is what 9 square, so 9 square is what 81, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कोई नंबर दिख रहा है, यस, सेकेंड ऑप्शन 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। For a given frequency distribution, if x bar is equals to 24, z is equals to 12, then find m। तो जब ये तीनों हो, अमर अकबर एंथनी, मतलब मीन मॉड मीडियन, तीनों साथ में दिए हो, तो आप एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। 3m is equals to 2x bar plus z। सर याद नहीं रहता है, कितनी बार बताया है, 3 2 1 लाइन में x z, x के बाद क्या आता है z, तो पहले x फिर z, m तो है वो आगे ही आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। वैल्यू पुट अप करो, 3m 2 into x bar is 24, z is what 12, so 3m 24 2 जा 48, क्या होता है 48 plus 12, so 3m 48 plus 12 क्या हो जाएगा 60, so m is equals to 60 by 3, 3 2 जा 6 20, सो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 20। है भाई कोई ऐसा ऑप्शन, लास्ट वन। तो 1 से लेकर 12 तक सारे हमने क्वेश्चन सोल्व किए। आई होप कि सब मोस्ट ऑफ आपको क्लियर हो। डन। सो इसकी अच्छे से एक बार अगेन रिवाइज करना, खुद से सोल्व करने की ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम 13 से 24 सोल्व करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जो टेक्स्ट बुक है उसके सारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसको अच्छे से सोल्व करिए, इन गाला को भी सोल्व करते रहिए। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ रीड करने से, सिर्फ देखने से आपका जो बेनिफिट होगा उतना मिलेगा नहीं। जब आप खुद से सम करोगे तभी आपको और ज्यादा क्लियर होगे, तभी आप एग्जाम में उसको सोल्व कर पाओगे, आंसर तक आप वो कैरी कर पाओगे। डन है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गिव योर बेस्ट। थैंक यू।